ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। अभी हम आगे जाएंगे। बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ लो की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि लो का मैंने अभी ट्राई नहीं किया है क्योंकि मेरा लो ब्लड प्रेशर हुआ नहीं था। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब हम हर साल इंडिया आते हैं ये सेमिनार कराने, पब्लिक प्रोग्राम कराने, और हम सेंटर पर जाते हैं तो खाना पीना थोड़ा अपसेट हो गया तो 2-3 समय से ये आ रहा था। बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बढ़ गए या बॉर्डर पर आ गए। बीपी तो 280 हो गया हमें। वैसे मैं एक चीज कहूं कि पता नहीं क्यों जो भी सिम्टम बताते हैं बीमारियों का वो मुझे नहीं होता, लेकिन अंदर ये हो रहा है। ये क्यों होता है वो भी मुझे पता नहीं है। क्या मेरा पुण्य अच्छा है इसीलिए सफरिंग नहीं होती है? इसीलिए मुझे भी पता नहीं चला कि मेरे को बीपी है। ये तो जब ब्लड टेस्ट कराया, मीन्स के हम बॉडी चेकअप के लिए हर साल बुलाते हैं वो लोग, तो हम जाते हैं तो तब पता चला कि बीपी है मेरे को। मुझे भी सरप्राइज हुआ कि मुझे बीपी है क्योंकि ये खाने पीने, कोलेस्ट्रॉल है तो बीपी होना ही है, और ये दो है तो डायबिटीज का भी बॉर्डर पर आना जरूरी ही है। और उसका कारण खाना पीना, क्योंकि तीनों बार बहुत अच्छी रीति भोजन कर लेती क्योंकि बहुत अच्छी स्वादिष्ट चीजें थी। अभी नेक्स्ट टाइम बहुत ध्यान देने वाली हूँ। इसीलिए तब हमने ये ट्राई किया। तो अर्जुन की छाल के बारे में हम जानते थे तो इंडिया से भी इस दफा हम लेके आए थे, करीब 12 पैकेट लाए थे। थोड़ा थोड़ा लिया था, फिर हमने बंद कर दिया क्योंकि ऐसा सोचा मुझे है ही नहीं। और जैसे ये सब आया, डॉक्टर ने पहले भी हमें ये बताया था, लास्ट टाइम भी, तो हमने दवाई दी मगर कोई फर्क नहीं पड़ा था। लिया गया, बैलेंस में रहता था लेकिन कम नहीं होता था, फिर से हो जाता था। तो ये इसीलिए लास्ट टाइम हम जब इंडिया आए तो ये अर्जुन की छाल ले ली थी, लेकिन प्रोग्राम में बिजी होने के कारण वहां लिया ही नहीं था, तो यहाँ लेके आई। फिर हमने शुरू किया और ये टेस्ट करवाया, तब पता चला कि ये सब कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब आ गया है। तो हमने क्या किया कि बीपी की दवा चालू रखी थी लेकिन कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद कर दी थी, जो हम 2 साल से ले रहे थे। कोई फायदा तो होता नहीं था, लेकिन वो लोग ने कहा कि लेते रहो। और दूसरी दफा तो हमें बहुत हाई डोज दे दिया क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया था। तब हमने ये अर्जुन की छाल का जो लेना शुरू किया था वो कंटिन्यू किया। हमने करीब 6 महीना लिया। वो लोग तो सुबह शाम कहते थे, मैंने एक ही दफा लिया। और सुबह में मेरी दूसरी सब चीजें होती है, इसीलिए मैंने 10 बजे का टाइम रखा था। तो उसका पाउडर फॉर्म भी आता है और रफ ग्राइंडेड भी आता है। इसमें मैंने बताया है अर्जुन की छाल क्या है। वो फ्रूट होता है, हमें भी नहीं पता कि उसको अर्जुन कहा जाता है, लेकिन उसकी छाल निकालते हैं। तो रामदेव में भी मिलता है
मैंने रामदेव का ही लिया था क्योंकि पता ही नहीं था क्या ये क्या है चीज। और दूसरे फिर मैंने देखा आयुर्वेद वाले सब बेचते हैं। तो ये अर्जुन की छाल पाउडर है तो शायद उबालना नहीं भी पड़े, लेकिन ये रफ ग्राइंडेड था, पीसीस था छोटा छोटा, तो मैंने उबाला, आधा किया और उसमें मैंने आदू भी डाला छीन के थोड़ा, और गुड़, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा अलग सा है तो गुड़ डाला। शुगर नहीं डाला। वो लोग तो कहते हैं शुगर डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें पता है कि शुगर फायदा नहीं, नुकसान करती है, तो क्यों हम शुगर डालें। गुड़ फायदे कारक है, गुड़ बहुत अच्छा है, तो हर चीज में हम गुड़ यूज करते हैं। तो गुड़ भी डाला और उसका बॉईल करके एक ग्लास बनाया, आधा ग्लास होवे तब तक बॉईल किया और वो लेना शुरू किया। 6 महीने के बाद फिर रिपोर्ट हमने हमने बीपी की दवा ली थी, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की बंद कर दी थी। मेरा कोलेस्ट्रॉल कंप्लीटली नॉर्मल हो गया। बीपी थोड़ा था, 100 280 नहीं था, लेकिन थोड़ा था, 150 160 होता था। मैंने घर पे नहीं चेक किया था, वो लोग ने चेक किया, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो था वो बढ़ गया और बुरा कोलेस्ट्रॉल खत्म हो गया कंप्लीटली और एकदम नीचे चला गया। इसीलिए अभी मेरे पास है नहीं तो मैं नहीं ले रही हूँ। फिर थोड़े समय के बाद जब हमने बेकिंग सोडा लेना शुरू किया तो सॉरी बीच में हमारा बीपी एकदम लो हो गया, तो डॉक्टर ने कहा सॉल्ट लो, माना सॉल्ट थोड़ा खाओ तो बीपी लेवल होए। लेकिन हमने कहा सॉल्ट क्यों ले, मेरा बीपी लो इसीलिए हो रहा है कि ये दवा ले रही हूँ, तो मैंने दवा बंद कर दिया, बीपी नॉर्मल हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने बेकिंग सोडा लिया, सोडियम है उसमें, तो थोड़ा बीपी 160 170 होने लगा। इसीलिए फिर से मैंने दवा शुरू कर दी। अभी दवा चालू है क्योंकि मैं ये दांत और जीभ के लिए बेकिंग सोडा ले रही हूँ और अर्जुन की छाल मेरे पास नहीं है, इसीलिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ा। आप अगर बेकिंग सोडा लेते हैं तो अर्जुन की छाल जरूर लेना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बहुत अच्छी दवा है अर्जुन की छाल, तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ मैंने एक कमेंट्री, मेडिटेशन कमेंट्री बनाई। इसमें तो मैंने प्रेम के चक्र, माना हृदय से जुड़ा हुआ जो चक्र है उसको चार्ज करने को कहा है। लेकिन हमने जो कमेंट्री बनाई वो यूट्यूब पर रखी है टाइटल के साथ, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज सबको खत्म कैसे करें। उसमें एक पार्ट मैंने ये सब समझाया है और दूसरे पार्ट में सिर्फ कमेंट्री रखी है। तो मैंने क्या किया कि उसके साथ डॉक्टर ने कहा, और घर वाले भी बहुत बोलने लगे कि आप वॉक नहीं करते, ये नहीं करते, तो मेरे घर में ही यहाँ जिम है, तो जिम में वो ट्रेडमिल पर सीख लिया, बच्चों ने सिखाया कैसे करना है। आधा घंटा उस पर वॉकिंग फास्ट शुरू किया और इसके साथ मैंने कमेंट्री की, मेडिटेशन किया, तो चक्र भी चार्ज होने लगा, क्योंकि सूक्ष्म से निकालना है ना, तो बहुत जल्दी फायदा होता है। वो कमेंट्री मैंने सब कुछ 7 चक्र के लिए बना दी, सब चार्ज हो जाए, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ आ जाए, ऐसी बना दी। तो हम क्या करते हैं कि सबको यही कहते हैं कि आप ये भी रोज कर सकते हैं, लेकिन जब स्पेशल कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी, तो उसके ऊपर ज्यादा महत्व दें, क्योंकि हमारे 7 चक्र है वो जब हम रोज मेडिटेशन करते हैं तो जनरल रूप से खुलता है, लेकिन जब स्पेशल ब्लॉक के बाहर आ जाता है तो हमें उसके ऊपर स्पेशल एनर्जी फ्लो करनी पड़ती है। जैसे घर में ड्रेनेज होती है तो रोज पानी हर जगह से क्लियर, गंदगी सब जाती है, लेकिन कभी कभी कई जगह पर स्पेशल ब्लॉक हो जाता है तो धीरे धीरे पानी
जाना कम हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, जो छोटे पंपिंग करने से भी नहीं जाता। तब हमें स्पेशल केमिकल डालना पड़ता है और ऊपर से पानी का फ्लो करना पड़ता है। दोनों चीज करते हैं तो सारे ब्लॉकेजेस खुल जाता है। बस ऐसे ही हमारे रोज मेडिटेशन करने से, घर की दवाई लेने से, नेचुरल रूप से हमारी जैसे पंपिंग करते हैं वैसे होता रहता है, क्योंकि अच्छे विचार करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे अंदर बहुत जन्म जन्मांतर के भी पाप है और इस जन्म के भी बहुत पाप है, तो वो भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो कहाँ ना कहाँ जमा है, तो जैसे ड्रेनेज खुलती जाएगी चक्र की, वैसे वो बाहर आना शुरू होगा। तो हमें उसको स्पेशल पंपिंग करना पड़ेगा। तो ये केमिकल मना उस चक्र से जुड़ी हुई एनर्जी पॉइंट, जैसे हार्ट के साथ प्रेम का चक्र जुड़ा है, तो प्रेम की एनर्जी अंदर सोचना है और उसको विजुअलाइज करना है, उस हृदय तक पहुंचाना है और इसमें एनर्जी जा रही है। ये सब आप मैंने यूट्यूब ऊपर रखा है, आपको एक एक करके वीडियो भी मिलेगी। आप ये सब सेव करते रहना, डिलीट नहीं कर देना। उसमें से रोज आप वो समझेंगे, करेंगे तो जल्दी जल्दी आप ये चक्र खोलने का सीख जाएंगे। तो ये विजुअलाइज करना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में भी बताया मैंने, मुख्य 3 पॉइंट जो है सबकॉन्शियस माइंड के नियम, उसमें दूसरा नियम है जल्दी कर सफलता प्राप्त करना। ऐसे ही जल्दी ब्लॉकेजेस खोलना। तो 3 चीज साथ में करनी है। ऑडियो माना रोज सबकॉन्शियस माइंड को कहना है, वीडियो माना उसको विजुअलाइज करके बताना है और फील करना है जैसे हम स्वस्थ हो गए। ऐसे नहीं कि आप मेडिटेशन करो और घर की मसाले लो, लेकिन सारा दिन यही सोचो क्या करे, बीपी बहुत हाई हो जाता है, तो पता नहीं मेरा शरीर में बहुत बीमारियां बढ़ रही है, तो कभी भी अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि आप सूक्ष्म ब्लॉकेजेस को बाहर ला रहे हैं, संचित कर्म बाहर ला रहे हैं, और ही बढ़ेगा। और जितनों को आप कहेंगे उतना और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपके बारे में ही सब चिंतन करेंगे और आपको भी याद बताएंगे। सोचेंगे बेचारे को क्या करे, देखो ना बीमारी बढ़ती जा रही है। तो बेचारा कहा ना, सारी एनर्जी आपको याद किया, आपके पर आने लगी, आपके संचित कर्म और बाहर आए। तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, मेरा बीपी नॉर्मल है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, आप स्वस्थ होते जाएंगे। कोई पूछे गाओ ही नहीं गीत, मेरे को बीपी है, डायबिटीज है, ये है, नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, लोखंड की तरह हूं, तो और अच्छा हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। तो ये साथ में करना है। आप कोई भी दवा लो, कभी भी पानी पियो, कोई भी मसाले की दवा ट्रीटमेंट लो, कुछ भी करो, पीते हैं उसको चार्ज करो, पानी को अमृत बनाओ। क्यों 2 बूंद के लिए हम मंदिर में जाके तड़पते हैं, यही हम घर पे कर सकते हैं, हमारे विचार डालकर। ये भी इसमें मैंने बताया है कि पानी को कैसे चार्ज करना। कल से या परसों से आपको कमेंट्री आएगी, इसमें आएगा कि आप उसको चार्ज करो स्वमान से कि मैं संपूर्ण पवित्र स्वस्थ आत्मा हूं। और आपको बीपी है तो डाल सकते हैं, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। यही चीज सुबह में उठते जब 5 मिनट की कमेंट्री घर के लिए और हेल्थ के लिए मैं आज से शायद आपको मिली है या मिलेगी, वो कोई किसी को सेवा दी है वो कर रहा है, तो उस समय भी 21 बार वो डाल सकते हैं, मेरा बीपी नॉर्मल है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा बीपी नॉर्मल है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। रात को यही सोचते सोचते सो जाओ। तो सबकॉन्शियस माइंड खुला है तो उसकी हम उपयोग कर ले। जो मेडिटेशन करने के बाद अवस्था होती है
वो सुबह और रात नेचुरल होती है। तो ये आप कर सकते हैं। तो पानी हमेशा, पानी और भोजन दोनों हमेशा चार्ज करके ही पीना है। दूसरा फायदा ये होता है कि परमात्मा की एनर्जी डालने से भोजन प्रसाद बन जाता है। हम तो क्या करते हैं, उसकी भी कमेंट्री रखी है, भोजन जो खुद बनाते हैं वही हम तो भोग लगाते हैं। हम सब जानते हैं भगवान कभी खाते नहीं, और भगवान का तो शरीर ही नहीं है, देवी देवताओं का शरीर है, भगवान का तो शरीर नहीं है, निराकार है। तो उसकी एनर्जी हमें लेनी है, वो खाते नहीं है लेकिन लगाना है, क्योंकि उसकी शक्ति भरनी है। तो उससे क्या होता है, हमारे कई संचित कर्म पुराने भी भस्म होते हैं जो सूक्ष्म में है, अनाज से लगते हैं, बहुत पाप होता है। ऐसे ही हम सतयुग से त्रेता से नीचे उतरते हैं, क्योंकि भोजन जो भी हम पकाते हैं तब तक जो भी हम प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अनाज पकना और अनाज उगाना दोनों के बीच बहुत सारी जर्म्स मरते हैं, तो वो हमारे सूक्ष्म पाप जमा होते रहते हैं। इतना नहीं पाप लगता है जितना हम स्थूल में करते हैं, लेकिन सूक्ष्म में होता है, लेकिन ये करना पड़ता है खाने के लिए, तो उसकी विधि बताई है। लेकिन हमने स्थूल रूपी बाजार में से लाया और लगा दिया, ये कोई भोग नहीं है। हमारे अच्छे विचारों से बनाकर, भगवान को दिल से लगाकर, उसके साथ जो चाहिए वो विचार डालकर लेना है, घर वालों को देना है, सबको फायदा होगा। तो इससे हमारे और घर वालों के साथ भी हिसाब किताब चुकतू होंगे, सूक्ष्म नए पाप से भी बच जाएंगे। बहुत सारे फायदे हैं, तो ये करना है। रात को सोने से पहले और सुबह स्नान के पहले और स्नान करने के बाद 1 गिलास पानी पीना है। और पानी मैंने जैसे बताया था, बैठकर ही पीना है, घूट घूट कर पीना है। पानी भी जहर बन सकता है, ये मैंने आगे भी बताया था, डायबिटीज में फिर से बताऊंगी। तो ये है, इतना आप अगर करेंगे तो आपका बीपी नॉर्मल होता जाएगा। जैसे मैंने कहा, हर चीज अपनी सोच से करना है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो मेरा अनुभव के अनुसार रिसर्च जो भी किया है वो औरों को फायदा करने के लिए, शॉर्टकट बताने के लिए, दोनों तरह से बता रही हूँ। डिसाइड खुद को करना है कि मुझे लेना है या नहीं। एक बात जरूर है, नुकसान कोई नहीं होता अगर आप बताए हुए माप के अनुसार लेते हैं, विधि के अनुसार लेते हैं, तो घर के मसाले और जो भी चीज हम बता रहे हैं कभी भी नुकसान नहीं करती है। तो ये करते हैं। और अनुलोम विलोम साथ साथ बहुत सारी छोटी एक्सरसाइज है, वो भी हमें करना है। अभी तो एक साइंस ने ढूंढा है, उसकी एक मुझे क्लिप भी छोटी सी मिली है कैसे करना है। वो लोग कहते हैं कि सुबह में उठकर पॉजिटिव सोचकर फिर हाइपोथैलेमस में 1 मिनट तक ऐसे ऐसे तपली मारनी है। इससे हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो बैलेंस होने लगते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। लेकिन सूर्योदय के पहले कम से कम 1 घंटा उठकर करना है, क्योंकि ये प्रोसेस होकर सूर्योदय के बाद हमारे अंदर सभी हार्मोन्स, बहुत तरीके के हार्मोन्स है, कई ग्रोथ हार्मोन के अंदर आते हैं, कई स्ट्रेस के अंदर आते हैं, सब बैलेंस होते हैं। और तब अगर हम सोए रहते हैं या पॉजिटिव नहीं सोचा है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते जाते हैं, बीमारियां प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। ये नहीं कोई बता रहा, लेकिन वो इतना बताया कि उठो अच्छे, जब अंधेरा है तभी ये सब फायदा है, क्योंकि डेल्टा निंद्रा से सब कुछ जुड़ा है। और ये करो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और कुछ नहीं है, सहस्त्र चक्र, जो परमात्मा की एनर्जी आने का स्थान है।
परमात्मा हमारे अंदर नहीं बैठा है, आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन आत्मा को करंट चाहिए, वो बैटरी चार्ज करने के लिए जरूरत है ये परमात्मा की एनर्जी, जिसको साइंस कॉस्मिक पावर या यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर कहते हैं। तो ये सहस्त्र चक्र यही हाइपोथैलेमस है, और ब्राह्मण चोटी जहां कहते हैं वो है थैलेमस, जहां हमारे विचारों की प्रोसेस होती है। ये सारी साइंस क्वांटम लेवल तक पहुंची है, 9 डायमेंशन तक पहुंच गई है, 10वें डायमेंशन तक नहीं जा सकती, क्योंकि 10वें डायमेंशन में एक सुई भी नहीं जा सकती, स्थूल चीज कोई नहीं जा सकती, सिर्फ परमात्मा और आत्माएं ही जा सकती है। वो भी कौन सी आत्मा? जब ये सृष्टि विनाश होगी और हिसाब किताब चुकतू होंगे, चाहे प्यार से कर लो चाहे मार से करो, भोगना भोग कर, तो तभी आप सूक्ष्म और स्थूल दोनों ब्लॉकेजेस खोलेंगे। सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ आत्मा रहेगी, वही शिव की बारात है, उसमें जा सकेंगे। शिव और शंकर दोनों अलग है, मैंने आपको भेजा था टॉपिक। शंकर कृष्ण की आत्मा है और शिव परमात्मा की आत्मा। जिस शिवलिंग अलग है, शंकर पार्वती दिखाया वो अलग है, और वैसे भी शंकर कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये 3 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो श्री कृष्ण की आत्मा ही जब 84 जन्म लेकर नीचे उतर हमारे जैसे मनुष्य बन जाते हैं, तो वही आत्मा का शरीर यूज कर परमात्मा फिर से ये ज्ञान देकर हमें ये तीनों एनर्जी का बैलेंस करने सिखाता है। तो सबसे पहले बैलेंस करता है श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड की मां है। तो ये जब बैलेंस होता है, उस इसीलिए अभी शिव और कृष्ण दोनों की आत्मा एक और शरीर, दोनों की शरीर एक और आत्मा 2। शंकर का अर्थ ही है शंख, माना शंख ध्वनि करनार। तो उसके मुख से उस परमात्मा ने आके उसका मन का गंगा कहाँ उतारी थी? ब्रेन में। गंगा कोई हिमालय में या किसी के नहीं उतारी, लेकिन उस आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड और माइंड में जा आकर बैठकर ये ज्ञान दिया, शंख ध्वनि की। ये दोनों साथ है, इसीलिए हमने मंदिरों में शिव और शंकर को मिला दिया, और इसीलिए फिर से कंफ्यूजन। ऐसे करते करते ही हमारी अज्ञानता बढ़ गई। ये सारे राज परमात्मा आके बता रहे हैं, यही ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान ज्ञान नहीं कहा जाता, शास्त्रों सुनाने वाले ज्ञानी नहीं है। इस बातों को जो समझकर जीवन में धारण करते हैं वही ज्ञानी है, और यही आध्यात्मिक मार्ग है। आध्यात्मिक, आद्य माना शक्ति, कहते ना अम्बा माँ को क्या कहते हैं? जय आद्या शक्ति, अपार शक्ति। ऐसे ही आत्मा के बारे में अपार ज्ञान, आध्यात्मिक। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है और अपनी आत्मा को फिर से शक्तिशाली बनाना है। तो ये एक्सरसाइज छोटी छोटी, इसकी मैंने अभी टाइम नहीं मिला है, मैंने यूट्यूब पर रखी है, हर एक वीडियो में भी, मैं बहुत सारी वीडियो में भी भेजी है। अभी मैं एक साथ करने जा रही हूँ कि रोज छोटी छोटी, क्योंकि एक्सरसाइज आज तो हजारों निकली है, तो वो जब सिखाते हैं तब हम ट्राई करते हैं, घर में आके तो छोड़ देते हैं, आलस आ जाती है।
लेकिन छोटी छोटी आसन रमत करके करनी है। ऐसी एक्सरसाइज इजीली हो जाती है। और एक्सरसाइज के साथ पॉजिटिव विचार, ये दोनों साथ करेंगे तो फायदा ही फायदा है। तो अनुलोम विलोम हमारी दोनों नाड़ियों को भी क्लीन करती है, क्योंकि हमारी दोनों नालियां जो है, ईड़ा और पिंगड़ा, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, वो इसमें है। तो जब आप पॉजिटिव सोचते जाते हैं और साथ साथ इन अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी दोनों नाड़ियां क्लीन हो जाएगी, बैलेंस होती जाएगी। ये बहुत बहुत सूक्ष्म राज है। इसीलिए मैंने हर दफा कहा, यूट्यूब पर आप सुनते रहो, आपको बहुत सारे राज, स्पेशल टॉपिक में भी राज रखे हैं। यूनिवर्स कैसे बनता है, कैसे होता है, डीएनए सब इसमें भी बताया है। साइंटिफिक रीति से सारी अंदर की सिस्टम बताई है। हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक बनाए हैं, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस के भी बनाए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमें अच्छी रीति समझकर जीवन में अपनाना है। अभी है डायबिटीज। वैसे तो सब कहते हैं डायबिटीज की कोई दवा नहीं है, बीपी भी कोई, डॉक्टर तो यही कहेंगे जो भी बीमारी हुई वो जिंदगी भर दवाई चालू रखनी है। और पहले के समय में जब बीपी और डायबिटीज का निकला तब 160 170 था। धीरे 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 कम होता जाता, माना 130 अभी है, फिर 120 करेंगे, अभी तो 100 की बात चल रही है। क्योंकि दवाई भी ज्यादा बिकेगी, जल्दी जल्दी बिकेगी, बहुत सारी बातें हैं अंदर। लेकिन डायबिटीज क्या है या बीपी है, आपने देखा डोज बढ़ते जाएंगे। छोटी दवाई, फिर बड़ी दवाई, फिर थोड़ी और कैपेसिटी वाली बढ़ेगी, फिर कैप्सूल आएगी, फिर इंसुलिन आएंगी, फिर जन्म तक लेना पड़ेगा। कहते हैं ना, अंत तक लेना है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस बातों से बचा सकता है। तो इसके लिए हम अभी शायद टाइम हो गया है, बहुत सारी चीजें हैं, लकवा बीमारी, जो चीजें हमने की है वो, वैसे तो दुनिया में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 5,70,000 बीमारियां है। नाम तो सिर्फ 10,000 का है, अरे सॉरी 17,000 का है, लेकिन दवाई सिर्फ 9,000 की उस समय निकली थी। ये स्टेटिस्टिक 5-6 साल पहले जब मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम ये नर्वस सिस्टम फेल हुई और डिसेबल हो गए, तब की बात कर रहे हैं। अभी तो पता नहीं, ये समय ही नहीं है अभी तो ढूंढने का, ये सब हो गया, वो हो गया, अभी तो बहुत बिजी हो गई हूँ। तो इसीलिए ये सब बातों को हम अच्छी रीति समझेंगे। कैंसर क्यों होता है, कैंसर के लिए सब बता रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस कौन से, हॉस्पिटल के नहीं। कैंसर की बीमारी का बचने के लिए भी हमारे अंदर ही सिस्टम है। क्या भगवान ने डैमेज मशीनरी बनाई है? नहीं। कोई भी मशीनरी कोई भी बनाता है तो कभी डैमेज नहीं बनाता है, लेकिन डैमेज कौन कर देता है, उसका यूज गलत तरीके से करते हैं तो डैमेज हो जाती है। ऐसे ही हमारी शरीर 5 तत्वों का बना है, तो 5 तत्व जरूरी है, तो उसको प्रोसेस करने की जो भी विधि है, मशीनरी है, सारी अच्छी रीति बनाई है। लेकिन हमने ही अज्ञानता के वश होकर उसको बिगाड़ दी है। एक स्क्रू भी ढीला है तो मशीनरी नहीं चलती, ऐसा ही हमारे साथ होता है। पहले छोटी बीमारी होती है, फिर बढ़ती ही जाती है, बढ़ती है। कईयों की तो इतने प्रश्न आते हैं कि सारी बॉडी ही बीमारी से भरपूर हो गई है। और जीवन में प्रॉब्लम भी, हम ऐसा सोचते हैं कि कितने हम लकी है कि ऐसी कोई चीजें हमारे साथ नहीं है। हाँ, पेपर कभी कभी आते हैं, लेकिन हमारे तो दवाई दे दी भगवान ने, योग सिखा दिया, हर चीज समाप्त करते जाओ, नया पुण्य भरते जाओ, दोनों काम सिखा दिया, तो हम तो लकी है। बाकी कहीं की जिंदगी तो नर्क से भी खराब है। तो हमें इसके अंदर नहीं जाना है।
हमारी जब हेल्थ अच्छी है, बच्चे को भी सिखाओ जवानी में। ऐसा नहीं हो नहीं सुनेंगे, अगर नहीं सुनते हैं तो योग सीखकर वाइब्रेशंस दो, मन से बात करना सीख जाओ, तो जरूर सुनेंगे, क्यों नहीं सुने। और जो भी उनको सिखाना है वो पहले हमें करना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे आप तो कुछ करते नहीं और हमें बताने आएंगे। आज यही हो रहा है, माँ बाप दारू पीते हैं, सब कुछ करते हैं, पार्टियों में जाते हैं, टीवी देखते रहते हैं, और बच्चों के बच्चे ये मत करना, हाँ ये नुकसान है, कैसे करेंगे? टीवी चल रहा है और आप बच्चों को कहो पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे? ये सारी बातों पहले जवान जो भी है उसको ये करना है, जवानी से करेंगे तो फायदा है। ऐसा क्या जीना जो बीमारी को होकर घर में पड़े रहे और लंबी आयु भोगते रहे, इसका कोई अर्थ नहीं है। जीना भी अच्छा है और भोगना भी है, अंतिम सांस तक अच्छी रीति जीना है। वही हमारी हमेशा सबको रिक्वेस्ट होती है। तो शायद समय हो गया है, हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी समझेंगे आगे, डायबिटीज से फिर से शुरू करेंगे। तो आपको जो भी अभी पूछना है वो पूछ ले, लेकिन प्लीज बीमारी के बारे में तो मैंने आपको रास्ता बता दिया, खुद करना सीखो। व्हाट्सएप पर भी बहुत प्रश्न आते हैं, और जिसको भी प्रश्न है मैं अभी लिंक भेजूंगी। 2 ग्रुप जो भी मेडिटेशन के बनाए हैं, एक प्रश्न का भेजूंगी और एक उत्तर का भेजूंगी। उसमें सिर्फ प्रश्न पूछना है और उत्तर आपको उत्तर ग्रुप में मिलेगा। और आपको आगे बढ़ने के लिए, जीवन के लिए ऐसी कोई आइडिया है तो हम देंगे, लेकिन बीमारी के बारे में खुद का डॉक्टर खुद बन जाओ, जिससे सबको अपना फायदा होवे। अनलेस के समझ में नहीं आता तो अलग बात है, तो उसमें आप ऐड हो सकेंगे। तो और ये 2 ग्रुप जो है, इसमें रोज दोनों चीज आएगी, पॉजिटिव बनने की, जीवन में मेडिटेशन करके घर और शरीर को बदलने की, माना स्वस्थ बनाने की। धीरे 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 हम बढ़ते जाएंगे। और मैंने जैसे कहा, अमृत वेले का समय अच्छा है 2 से 5 का, लेकिन आपको जल्दी जंप नहीं लगाना है। पहले जितने बजे उठते हैं उसके आधे घंटे ज्यादा उठना शुरू करो, फिर धीरे 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 पीछे जाओ। हो सके तो सूर्योदय के पहले उठ जाओ, एटलीस्ट 1 घंटा आधा घंटा, फिर जरूर बढ़ाना है। अमृत पीने का समय ही 5 बजे तक है, तो क्योंकि तब सभी आत्माएं सोती है, तो नेटवर्क बहुत क्लीन होता है। दुनिया में भी ऐसा ही है ना, रात को आप डाउनलोड करो तो जल्दी हो जाता है, दिन में नहीं होता है। तो ये भी नेटवर्क है भगवान का, ये तो जन्म जन्मांतर से चला है और इतना एक्यूरेट है, इसमें कुछ भी 1 सेकंड भी यहाँ की वहां नहीं होती है। तो हम नेक्स्ट थर्सडे को फिर से मिलेंगे और ये बातों को आगे बढ़ाएंगे। बाकी भरत भाई और निमिष भाई और सभी जो भी है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनने वाले को भी खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि वो सुनने वाले होते ही नहीं तो मैं कहाँ सुनाती, यूट्यूब पर करती रहती। तो ये भी बहुत बहुत अच्छा हमें सेवा का चांस दिया है भगवान ने, और उसका तो सदा में हर पल धन्यवाद मानती हूँ। आप भी ये सीख जाओ हर पल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप देखना आपके न्यूरॉन खुश और हेल्दी हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू कुसुम बेन। आज आपने मसाला के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी, और काफी और जानकारी हम नेक्स्ट गुरुवार को लेंगे। आज थोड़ा आधा रह गया है, और कहना चाहूंगा कि जरूर हम अपना खुद का डॉक्टर बने, जो आयुर्वेदिक मसाला है, मसाला के आयुर्वेदिक तरीके से, सही तरीके से उपयोग करके। लेकिन कहते हैं ना कि सेकंड ओपिनियन भी जरूरी है। तो जो भी अपने ऊपर ये करो, उसका
डॉक्टर से या आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सेकंड ओपिनियन जरूर लेना। तो क्योंकि हम जो यहाँ अनुभव किया है कुसुमबेन ने, वो अपना अनुभव बताते हैं, लेकिन सबकी तासीर अलग अलग है। अब आज मुझे खांसी है और बीना बेन को खांसी है, तो दोनों की खांसी का रीजन अलग अलग हो सकता है। तो मेरी खांसी हल्दी से अच्छी हो जाएगी, मध से अच्छी हो जाएगी, लेकिन बीना बेन की खांसी ऐसी होगी कि उनको उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से या आपका एलोपैथिक डॉक्टर, हो सके इतना एलोपैथिक टालना है, लेकिन कभी कभी गंभीर बीमारियों में हम ऐसे मसाला के ऊपर शायद ये न कर पाए अपनी बीमारी को ठीक, तो सेकंड ओपिनियन भी जरूर लेना है अपने को। क्योंकि देखो, सब अपने और कुसुमबेन ने जो अनुभव किया है वो अपने हिसाब से उसके लिए और अपने लिए भी, और जो 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 उन्होंने बताया हमने भी काफी अनुभव किए हैं इसमें, वो मसाला से रियली अच्छी हो जाता है। और मुझे भी जो कफ रहता था तो दही दही मैंने खाना, रात को दही खाना छोड़ दिया है। रात को दही खाने से तकलीफ बढ़ जाती है। और जो काफी जानकारी दी रियली अपने हेल्थ के लिए। और मेन तो यही है कि हम मसाला का उपयोग जो भी सही तरीके से करेंगे, क्योंकि हेल्थ इज क्योर इज बेटर बेटर देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जितना सावधानी अच्छे रखेंगे, जितना हम अपने आप को ठीक रखेंगे, और घर में जो वैसे दाल साग में हम सब अपना मसाला का उपयोग करते ही है, और जहाँ जहाँ जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप मसाला उपयोग करके, जो भी हमने यहाँ पे टिप दी है बेन ने, दीदी ने, तो आप जरूर से लाभ लेना। और बाकी जो अनुलोम विलोम और जो प्राणायाम की जरूरत है, और एक्यूप्रेशर के पॉइंट आज रह गए तो नेक्स्ट गुरुवार को दिखा देंगे। तो वो प्राणायाम की भी जो जरूरत है उसके लिए आप हमारा जो गुजराती गौरव का जो रोज सुबह सोमवार से शुक्रवार तक 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक जो प्राणायाम एक्सरसाइज होती है, तो जरूर से आप वो उसमें लाभ लीजिए। और बहुत अच्छे अच्छे योग टीचर हमें आपको ये नॉलेज भी देंगे और एक्सरसाइज कराएंगे। तो जरूर से जरूर वो लाभ लीजिए। कल भी सुबह 7 बजे आप जुड़िए। एरोबिक एक्सरसाइज होगी, फ्राइडे को एरोबिक एक्सरसाइज रहती है। तो जरूर से लाभ लीजिए और अपनी हेल्थ की सावधानी रखिए। हेल्थ के लिए प्रिकॉशन, क्योंकि તમે છો તમારા જીવનના ઘડવૈયા। तो अपने को अपना कैसा शरीर तंदुरुस्त रखना है, वो अपने को ही अच्छा करना है उसके लिए। तो जो भी बिना बिन जेने रेजेंट છે ને એને વારાફરતી લેતા જઈએ। ઓમ શાંતિ। ओम शांति। આ અર્જુનની છાલનું જે ચિત્ર બતાવ્યું છે એ સ્ટાર ફ્રૂટનું ઝાડ છે ને? હા, એટલે એ બધે ફળ બતાવ્યું છે ને, હા હા એ વયું છે। હા, તો એટલે એ અર્જુનની છાલ એટલે એનું થડની છાલ છે કે ફ્રૂટ લેવાનું છે? ના ના, છાલ એ પાવડર તમને બજારમાંથી જ મળશે। ના, મારા કમ્પાઉન્ડમાં જે ઝાડ છે સ્ટાર ફ્રૂટનું, એટલે હું પૂછતી હતી કે એનું ફળ લેવાનું હોય તો તો તમારે છે ને ગૂગલમાં જઈને જરા રિસર્ચ કરો કે કેવી કઈ ટાઈપની છાલ કાઢવાની। અચ્છા અચ્છા અચ્છા, એ સ્ટાર ફ્રૂટ તો હું લઈ આવું છું ઘરે ને એમાં જરાક મીઠું મરચું નાખીને અથાડા તરીકે। વર્ષાબેન, સ્ટાર ફ્રૂટ અલગ છે, ફ્રૂટ થી કોઈ ફાયદા નથી। અચ્છા 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 અચ્છા, ફ્રૂટ ના જેમ લેવો તમે એ વાત જુદી છે। અલગ છે। અચ્છા અચ્છા, છાલ ના એટલે એનું ઝાડમાંથી કાઢેલું લાકડું। થડ થડ થડ, હા થડ, હા એટલે મારા ખ્યાલથી આયુર્વેદિક ની દુકાને આયુર્વેદિક માં હા હા, એ તો મળી જાય, મળે પણ ઓલું ઝાડનું ચિત્ર બતાવે ને એ સ્ટાર ફ્રૂટ જેવું જ છે ને, એટલે મેં કીધું એ તો મારા કમ્પાઉન્ડમાં જ છે ઝાડ, એટલે અચ્છા, ઓકે ઓકે, એટલે મેં કીધું પૂછી જોઉં। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मनीषाबेन ओम दोषी। शांति दीदी, आप सबको भी ओम शांति। बहुत अच्छी सलाह देते हो दीदी, बहुत अच्छा लगता है। आपके ग्रुप में भी हम देखते हैं वीडियोस वगैरह को, तो अच्छा लगता है। दीदी मुझे थोड़ी सी एक जानकारी चाहिए। मेरे हस्बैंड को यूरिक एसिड और थायराइड है,
तो वो घरेलू इसमें कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? I don't know, लो, I यूरिक put- एसिड के लिए भी ये आप बहुत- गूगल करेंगे या यूट्यूब ऊपर तो आपको मिलेगा कि बेकिंग सोडा का करेंगे ना, तो बेकिंग सोडा इसको भी बैलेंस करती है, आप चेक कर लेना। और थायराइड ओके का कल परसों आएगा, मैंने दूसरों को करवाया है और उसको फायदा हुआ है, वो बताएंगे। बाकी बेकिंग सोडा का आप चेक करके लेना शुरू कर देंगे। लिखो ऊपर के यूरिक एसिड के लिए, या बेकिंग सोडा में लिखेंगे तो भी गूगल में आ जाएगा। ओके और कितना कैसे लेना मतलब है, क्या करना है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसिड है और मेन है वो एसिड, हाँ यूरिक वही एसिड ही मेन है, क्योंकि उससे ही फिर आर्थराइटिस वगैरह होता है, ओके उससे ही वायु बनता है। तो हाँ हमें पीएच बैलेंस करना है तो बेकिंग सोडा मदद करेगी। साथ साथ खाना पीना सोना सब ध्यान रखना है। तब ओके अल्कलाइन, जब एसिड और अल्कलाइन दोनों बैलेंस होंगे तभी आपको फायदा करेगा। बाकी क्या होगा, आपका रूटीन वही चलता रहे तो फिर सोडियम बढ़ता रहेगा, फायदा जल्दी नहीं होगा। और साथ साथ बराबर कमेंट्री योग करे तो जल्दी फायदा होगा। जरूर दीदी। ओम दीदी शांति। आंवला दीदी आंवला और ये चलता है उसमें, आंवला ले रहे गिलोई और अदरक का रस। हाँ, ये भी होगा। आपको फायदा होता है तो लो, ये भी लो, और साथ में बेकिंग सोडा भी लो। प्रॉब्लम क्या है, हमें पीएच को बैलेंस करना है। सवेरे अगर लेना चाहिए या रात में आप लेना कितने चाहिए सोडा? कितने साल से ले रहे हो ये अभी 2 साल 1.5 2 साल होने आया। ओके, आपको फायदा हुआ कोई? हाँ पेट वगैरह साफ रहता है, खांसी सर्दी कभी नहीं होती है, और जैसे बॉडी पेन में भी काफी फर्क पड़ा है। तो પછી यूरिक से एसिड क्यों बढ़ता है? एक्चुअली इनको है ना अभी वापिस से कम ज्यादा होता है, मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को है ओ, ये सब आप तकलीफ। लेते हो? ओके, मैंने सोचा यूरिक एसिड उसको है तो वो लेते हैं। हाँ, नहीं तो वो भी लेते हैं। आंवला भी सबसे अच्छा है, हल्दी भी अच्छी है। अगर आयुर्वेद में बताया है तो लेना है। मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे आंवला पसंद नहीं है, और यहाँ बहुत मिलता भी रामदेव बाबा का जूस आता है ना मैम, दीदी वो ले रहे हैं, हम दोनों भी लेते हैं। तो वो उनके यूरिक एसिड के लिए लेते हैं, और मैं बॉडी मेंटेन करने के लिए, मतलब मेरा वजन ज्यादा था तो मैं कम करने के लिए ली उसको। ओके, तो आप चेक करो, अगर आपको फायदा है, यूरिक एसिड कम होता है तो बराबर है, नहीं होता है तो दूसरा ऐड करो, बेकिंग सोडा वगैरह। मॉर्निंग में हमारे लेना चाहिए या रात में लेना चाहिए? मैंने बताया ना, अगला सुनो ना सब, इतनी तो अच्छा तसली लो। अच्छा ओके ओके मारे ओके, मारे थैंक पूछ यू। मुझे सब कितनी मारे बार मैंने क्लियर किया है कि कैसे बेकिंग सोडा लेना है, क्या करना है, उसके साथ क्या करना है। मैं रिपीट इसीलिए बार बार करती हूँ कि सबको समझ में आए, खुद डिसीजन लो। मेरे पर भरोसा नहीं करना है, मैं तो सिर्फ बताती हूँ। बाकी मुझे पूरा पता है कि घर के मसाले और बेकिंग सोडा या अल्कलाइन चीजें हमेशा फायदा करती है। तो ये मैंने जो भी बताया, साग कैसे लेना है, क्या करना है, फ्रूट क्या अलग करना है, ये सब करेंगे तो जल्दी फायदा होगा। यूरिक एसिड मुंह से निकल जाएगा, नहीं तो सारा ओके जिंदगी लेते रहो, दूसरा कुछ नहीं करो। ये तो आपके ऊपर है ना। अच्छा मारे सही है, एक थैंक पूछवा यू। मुझे